Hello students, let us discuss a very good question. How many points having integral coordinates are lying inside the circle x square plus y square equal to 25 and we are given 4 options. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। कैसा सर्कल होता है ये? जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 5 है। इस सर्कल के अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई इंटीजर्स हैं? अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। रादर आप बगैर पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है जिससे हम सॉल्यूशन पे जल्दी पहुंच रहे हैं वो भी सिखाऊंगा और कन्वेंशनल मेथड भी सिखाऊंगा, ताकि अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंसंट्रेट। अब देखिए, हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एक सर्कल। तो लेट मी प्लॉट अ सर्कल। ये बनाया हमने एक सर्कल में, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 है तो मैं एक्स और वाई एक्सिस बना देता हूं। ठीक हो गया जी। अब ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर है ओरिजिन। ठीक है जी। और रेडियस जो है वो रेडियस इसका कितना था? 5 था। रेडियस कितना है? 5। तो ये जो पॉइंट आएगा ये कितना आएगा? 5,0 हो जाएगा। ठीक होगी बात। ये सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब कहा जा रहा है इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के इनसाइड ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई इंटीजर्स हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है अगर आप इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। देखिए, सर्कल एक सिमेट्रिक पिक्चर है। सिमेट्री से मेरा क्या मतलब कि देखिए, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर जितना हिस्सा आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जितना हिस्सा आ रहा है वो सेम हिस्सा है, मतलब सेम एरिया है। और वाई एक्सिस के इधर और वाई एक्सिस के इधर जितना एरिया आ रहा है वो भी सेम है। ठीक है ना बात? तो सपोज कीजिए इस हिस्से में P ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हैं इतने से रीजन में। तो भाई इतने रीजन में भी P होंगे, इतने रीजन में भी P होंगे, इतने रीजन में भी P होंगे। और तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 4P। और सपोज कीजिए कि ये लाइन पे, ये वाली लाइन पे ओरिजिन एक्सक्लूड करके ये वाली लाइन पे Q पॉइंट्स हैं जो कि ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हैं। तो भाई इस लाइन पे Q आएंगे तो इस पे भी Q आएंगे, इस पे भी Q आएंगे और इस पे भी Q आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4Q। और एक हमारा जो पॉइंट है ओरिजिन, एक जो हमारा पॉइंट है ओरिजिन 0,0, वो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है क्योंकि उसके भी दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 इंटीजर हैं। तो एक और पॉइंट हो गया। तो यानी हमारा जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, उसकी शक्ल, उसका कैरेक्टर इस तरह का होना चाहिए। लेट अस स्टडी दिस कैरेक्टर। ये किस तरह का कैरेक्टर है? ये है जी 4 कॉमन आ गया, P प्लस Q प्लस 1। मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए वो एक ऐसा नंबर है जो 4 इंटू समथिंग प्लस 1 कैटेगरी का है। और यहां पे स्टूडेंट्स ऑप्शन है हमारे पास 67, 69, 63 और 62। पहली बात तो जो हमारा आंसर आया है वो 4 इंटू समथिंग प्लस 1 है, मतलब आंसर ऑड है।
तो ये जो ऑप्शन दी गई है 62, ये तो सरासर गलत है क्योंकि ये ऑप्शन इवन है। और ये जो तीन ऑप्शन हैं 67, 69, 63, ये तीनों ऑड हैं। अब क्योंकि हमने कैरेक्टर भी स्टडी कर लिया कि हमारा जो आंसर है वो 4 इंटू समथिंग प्लस 1 है, तो यहां पे कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 इंटू समथिंग प्लस 1 है, तो वो नंबर 69 है। क्यों? 17 इंटू 4 कितना होता है? 68 प्लस 1, तो दिस शुड बी अवर आंसर। और ये दोनों नहीं है क्योंकि ये 4 इंटू समथिंग प्लस 1 नहीं है, ना ही ये 4 इंटू समथिंग प्लस 1 है। सो द आंसर शुड बी 69। बात समझ गए बच्चों कि किस तरह से हमने पेन पेपर उठाए बगैर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कैसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स लेट अस एक्चुअली काउंट कि 69 पॉइंट्स हैं भी कि नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये तो हमने कैरेक्टर से कर लिया और ऑप्शंस को स्टडी कर लिया। तो लेट अस मूव ऑन टू द कन्वेंशनल अप्रोच। Let me draw a circle. ये हमारा सर्कल है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। अब बच्चों हमने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो एक्स एक्सिस पे रेडियस कितना है इसका 5, और इस सर्कल के अंदर हमने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो 0 के बाद 1 2 3 4, यही इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, मानते हैं ना बात। अब मतलब ये पॉइंट हो गया 1 0 2 0 3 0 4 0। तो भाई इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स आए हैं? 4 पॉइंट आए हैं। तो इधर भी कितने आएंगे? 4, इधर भी कितने? 4, इधर भी कितने? 4। तो टोटल पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर हैं वो 4 इंटू 4 हो गए, यानी 16। बात समझ रहे हैं ना कि ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहे हैं ये 1 0 2 0 3 0 4 0, ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है। ऐसे ही 4 यहां पे आएंगे, ऐसे ही 4 यहां पे, ऐसे ही 4 यहां पे, तो टोटल 4 इंटू 4 हो गए। एक हमारा ये ओरिजिन वाला भी है, तो 1 एक पॉइंट और है ओरिजिन वाला। अब हम इस एरिया में निकालते हैं कि यहां पे कितने पॉइंट्स होंगे। तो ये भी बहुत आसान है। हमारे पास जो कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहां से यहां से यहां से और यहां से। अब बच्चों बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से दूरी कितनी है 1 यूनिट। तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा। अब मैं ये ऊंचाई निकाल लेता हूं। वो ऊंचाई कैसे निकलेगी कि ये कितनी हाइट गई? ये कर्व में सर्कल में एक्स की जगह 1 भरूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? √24। मतलब ये जो हाइट है ये कितनी है? √24, यानी ये जो कोऑर्डिनेट आ गया 1, √24। सिमिलरली मैं ये वाली हाइट निकाल लेता हूं। वो कैसे निकालूंगा? x की जगह 2 भरूंगा तो y आ जाएगा √21, मतलब ये 2 √21 पॉइंट आ गया। और सिमिलरली यहां पे x 3 है, x की जगह 3 भरा तो y कितना आ जाएगा? y 4 आ जाएगा। और सिमिलरली इधर x 4 है, x की जगह 4 भरूंगा तो y 3 आ जाएगा। अब बच्चों बड़ी ध्यान से देखिए, अब तो हम काउंट ही कर लेंगे भाई, हमें हाइट ही पता लग गई है √24, √24 कितना होता है 4 पॉइंट समथिंग। तो भाई 1,1,1 इसके ऊपर, 1,2 इसके ऊपर, 1,3 इसके ऊपर, 1,4 इसके ऊपर। तो 4 ऐसे पॉइंट हो गए इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये हाइट जो है वो 4 पॉइंट समथिंग है। सिमिलरली ये हाइट √21 वो भी 4 पॉइंट समथिंग है। तो 2,1 इसके ऊपर, 2,2 इसके ऊपर, 2,3 इसके ऊपर, 2,4 इसके ऊपर। अब
ये हाइट कितनी है 4, तो 3,1 इसके ऊपर, 3,2 इसके ऊपर, 3,3 इसके ऊपर। ये हाइट कितनी है, ये हाइट 3 है, तो 4,1 इसके ऊपर, 4,2 इसके ऊपर। तो भाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये येलो डॉट्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस रीजन में हैं, जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। तो भाई साहब 13 पॉइंट्स यहां पे आएंगे, 13 ही पॉइंट्स यहां पे, तो टोटल पॉइंट्स 13 इंटू 4 हो गए, दैट इज कितना 52। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज 52 प्लस 16 प्लस 1। तो 52 प्लस 16 68 प्लस 1 69 इज आवर आंसर। यू आर गेटिंग दिस। आपने देखा कि किस तरह से हमने कन्वेंशनली भी काउंट कर लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हमने कैरेक्टर स्टडी करके भी किस तरह से आंसर पे पहुंचा गया। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन हैज टॉट अस टू थिंक, टू कम टू द सॉल्यूशन इन अ डिफरेंट मैनर। यही कंपटीशन है कि किस तरह से आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं कि आप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझ लें और पेन पेपर उठाए आप सॉल्यूशन पे आ जाएं, तभी आप अच्छा रैंक, अच्छा स्कोर आप ले पाएंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू वेरी मच।